आपका सवाल है हम लोग ज़ेन योगी कब बनेंगे, ज़ेन योगी कब तक तैयार हो जाएंगे हम लोग। ये भाई साहब शुरुआत हो चुका है ज़ेन योगी बनने का। ये सॉफ्टवेयर ज़ेन योगी हैं। आप क्या हैं? आप अभी बच्चे ज़ेन योगी हैं। शिरीष अभी टाइनी ज़ेन योगी हैं। ज़ेन मतलब होता है ध्यान, और योगी मतलब जिसने ध्यान करते करते अपने तीनों बॉडीज़ के साथ अपने आप को वन कर लिया हो। फिज़िकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, और इन तीनों ने मिलकर के डिवाइन फ्रैगमेंट अगर कुछ होती है तो उसके साथ वन हो गया हो और उसकी लाइफ में कोई सफरिंग ना हो। ये कब तक हो पाएगा? ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कूदते हैं, जंप करते हैं अननोन में। अननोन समझते हैं ना? नहीं, हम लोग अननोन में होता है कब जाते हैं? अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते हैं, थक जाते हैं तब जाते हैं। और बॉडी ज़बरदस्ती धक्का मार करके हमको भेजती है। बहुत बार तो ऐसा होता है हम लोग पढ़ते समय नहीं जाना चाहते अननोन में, मतलब हम सोना नहीं चाहते, लेकिन जब नींद आती है तो सोना पड़ता है। ये चीज़ हम खुद नहीं कर पाते। अभी जिस सज्जन ने पूछा है कि हम लोग ज़ेन योगी कब बनेंगे, तो जो भी आदमी ज़ेन योगी बनना चाहता है पहले वो सोचे तो, समझे तो कि क्या है योग, क्या है। जैसे आपकी प्रॉब्लम अभी न्यू ईयर पे नई प्रॉब्लम आई है आपकी कि कैसे घर वालों को मैं बर्दाश्त करूं, ख़ास तौर से ऐसे इनसेंसिटिव लोगों को जो बार बार फ़ोन हमारा एक्सपेक्ट करते हैं और अगर हम फ़ोन नहीं करते हैं तो हमको ही गाली देते हैं कि फ़ोन क्यों नहीं किया, हैप्पी न्यू ईयर क्यों नहीं किया। इनफैक्ट जब मैंने ढेर सारे मैसेजेस देखे थे, मेरे भी करीब फ़ोन में 3-4 हज़ार मैसेजेस आ गए थे, मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे जवाब दूंगा, क्या करूँगा। शाम को जाकर के जो मेरे अंदर की भी फीलिंग्स थी वो निकल के आई उस फ़ोटो के ज़रिए जिसमें शहज़ादा सलीम अपनी अनारकली से बोल रहे हैं, उठो अनारकली उठो, अब इतना जल्दी थको मत, परेशान ना हो, सबको सेम टू यू बोलना है। सोसाइटी बिजनेस है, खुजली का बिजनेस। तुम मुझे खुजली करो, मैं तुम्हें खुजली करूँगा। तुम मुझे हेलो बोलो, मैं तुम्हें हेलो बोलूँगा। तुम मुझे इज़्ज़त दो, मैं तुम्हें इज़्ज़त दूंगा। तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें पैसा कमा के दूंगा। और इस सोसाइटी में इस बिज़नेस के साथ इन्वॉल्व होकर के शुरू में हो सकता है आपको मज़ा आए, बट धीमे धीमे आप रियलाइज़ करेंगे बिल्कुल मतलब का है ही नहीं। बेमानी है सोसाइटी। इस सोसाइटी में कुछ भी नहीं है। जब इस चीज़ को कोई समझना शुरू कर देता है तब वो पूछता है कि ठीक है फिर कहाँ पर है, कहाँ पर मीनिंग है, लाइफ में मीनिंग कहाँ है? वहाँ जहाँ कोई सफरिंग नहीं है। लेकिन आप ज़ेन योगी बनना चाहते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी की सफरिंग्स को देखना शुरू किया है। आप कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी मौसी, अब सबको फ़ोन कहाँ से करूं। आपने अभी तक इसको कम्प्लीटली एज ए सफरिंग देखा नहीं है। अगर आप सफरिंग की तरह देख लेंगे तो आप इसको टच नहीं करेंगे, इस टॉपिक को माइंड में आने नहीं देंगे। जैसे बिजली का तार होता है, अगर मान 1000-4000 उसमें वोल्टेज चलता हो तो उसको छुएंगे नहीं, आप दूर रखेंगे। परिवार, सेक्स, खाना पीना, मौज मस्ती, ये वही 4000 वोल्टेज का तार है। तो जो भी आदमी इस दुनिया के साथ अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व करके परेशान हो रहा है, उसके लिए ये दुनिया अभी भी इम्पॉर्टेंट है। और जिसके लिए ये दुनिया इम्पॉर्टेंट है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। एक ज़ेन योगी को भूख नहीं अच्छी लगती, भूख पेन है। अभी तो आपको अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए शायद आपको अच्छा लगता हो, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। कुछ दिनों बाद हमारी बॉडी चाहेगी कि भूख लगे, लेकिन क्या करें, बुढ़ापे की वजह से नहीं खा पाएंगे या किसी और प्रॉब्लम की वजह से नहीं खा पाएंगे। आपको पता है मरने के बाद जो लोग भी भूत प्रेत बनते हैं वो लोग खाने को बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं किसी और के शरीर में घुस करके खाने को एंजॉय कर सकें। इसलिए आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट देखा गया है जिन लोगों के बॉडी में भूत प्रेत घुस जाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लिटरेचर में लिखा गया है और ऐसा मैंने सुना भी अपने कानों से।
आपका क्वेश्चन ये है कि हम भूत तो नहीं हैं, या आपका क्वेश्चन ये है कि हम जिंदगी कैसे बनेंगे। जब तक आप सफरिंग डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप प्रॉब्लम डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आप सोल्यूशन नहीं पा सकते। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ताई जी, मौसी सब लोग मुझे फ़ोन कर करके डांट रहे हैं, ये तो उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एक साधु कौन होता है, एक बुद्ध कौन होता है जो अपने घर को छोड़ करके जाता है और अपने पिता को, माता को, अपनी वाइफ को बोलता है, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे तुमने प्यार किया है, मैं कुछ और आदमी हूँ। ये चाहे वो माने चाहे ना माने, पिताजी बड़े मन से आए थे मनाने के लिए बुद्ध को कि चलो, बट बुद्ध ने कोई ऐसी चीज़ देख ली थी जो अभी हमारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने भूख को और दर्द को देख लिया, यार मेरी बॉडी दर्द करेगी। जैसे न्यूटन ने देख लिया था ना, सेब गिरता हुआ नीचे, न्यूटन ने देखा था कि नहीं, कुछ किया था न्यूटन ने, न्यूटन की खोज वगैरह से कुछ फ़ायदा हुआ था। अच्छा ये बताइए, व्हाट्सएप जिसने बनाया है उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ आसानी हुई है? थोड़ा आसान हुआ है, अच्छा हुआ है। जिस आदमी ने स्मार्टफोन बनाया है, नहीं तो हम लोग टीवी खरीद कर पकड़ पकड़ के तो ऐसे खेल सकते नहीं थे फ़ोन, ऐसे लेट कर आराम से हम लोग मोबाइल फ़ोन पे खेल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, लोगों से बात कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। उसकी वजह से लाइफ में कुछ अच्छाई हुई है, हुई है ना। तो जब तक आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तब तक आप जिंदगी नहीं बन सकते। हाँ, एंजॉय करते करते उसके बैकग्राउंड में झांक सकें कि एंजॉयमेंट मुझे फंसा रहा है। एक जिंदगी के लिए सफरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंजॉयमेंट से। एंजॉयमेंट के समय वो परेशान हो जाता है, अरे बॉस मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बेहोश हो रहा हूँ, क्योंकि ये लाइफ एंजॉय करने लायक नहीं है। ये बॉडी मर रही है, हर एक सेकंड थोड़ा थोड़ा सा मर रही है। जब आप अपने डोले शोले और अपने सिक्स पैक्स देखते हैं शीशे में, तो आपको इमेजिन कर लेना चाहिए कि ये डोले शोले कुछ दिन में कमज़ोर हो जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी और हम मर जाएंगे। ये हमारे बायस में भी नहीं आता। एक जुनोगी या एक बुद्ध कौन देखता है, किसी और को देखता है बूढ़ा, और वो समझ जाता है कि यार मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ। ये मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ कि अरे यार आप लोगों को दुखी होना चाहिए, मैं दुखी होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप जहाँ जहाँ कहीं पर भी सफरिंग है उसको देख सकें और उसमें से अपने माइंड को वापस निकाल सकें। जैसे आपके साथ सिंपल सी चीज़ है कि न्यू ईयर के दिन आपका टाइम बर्बाद कर दिया आपके घर वालों ने खाली एक्सपेक्टेशन से, और उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने आपके माइंड को घसीट लिया। 5 मिनट के फ़ोन से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि दिन भर ख़राब हो जाता है हमारा। जब फ़ोन कोई करता है आपको और आपसे लड़ाई करता है तो करता क्या है, वो आपके माइंड को खींचता है खूब ज़ोर से। आपका माइंड एक रबर की तरह है और वो खींच खींच के फिर छोड़ देता है, थाट करके रबड़ अपने सर से लगता है। अच्छा, गुस्सा आता है, इनको अकल नहीं है, क्यों फ़ोन करूँ मैं। वो जो उस आदमी से बात करके, जो आदमी आपको परेशान कर रहा है, उससे बात करने के बाद जो दिमाग में थॉट्स चलते हैं, वही कोई रबड़ से मार दे या चाटा मार दे तो चोट महसूस होता है। वही है एक आदमी के साथ अपने माइंड को खींच करके इन्वॉल्व करना, एंगेज करना। हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड इसीलिए करते हैं बिकॉज हमारे लिए वो आदमी इंपॉर्टेंट है। हम ये भी नहीं बोल पाते कि नहीं सर मेरे को ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। जीसस इतने क्लियर थे, वो बोलते हैं जो भी मेरे रिश्तेदार हैं वो यहाँ बैठे हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, बाकी कोई दुनिया में मेरा रिश्तेदार नहीं है। जो भी लोग सफरिंग, इसलिए कृष्णमूर्ति जब बोल रहे थे ना एलेनोडे से कि तुम्हारा भाई, एलेनोडे बोलती है मेरा भाई मर गया, परसों नरसों मरा है, वो कहाँ है, बोलते कहीं नहीं है, यहीं एक नाली चलती है, ऐसे ही लाइफ की नाली चल रही है और इस नाली में लोग जी रहे हैं और उसी नाली में लोग मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, उसी में चलते रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं। लाइफ की माया जाल को यही बोलते हैं, मैट्रिक्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स के लिए आप लोग कभी भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो कर क्यों रहा हूँ। ये हिप्नोटाइज कर रखा है लाइफ ने हमको। अगर कहीं से दूध, चीनी थोड़ा सा उसको गर्म करके गाढ़ा कर दिया, उसको रबड़ी बोलते हैं, उसी में मैदा डाल करके तेल में डालकर बना करके जलेबी बना दिया, इमरती बना दिया, उसको जब मैं मुंह में डालता हूँ और मुंह में से पानी आता है, ये एन्जॉयमेंट का रीज़न क्या है। लेकिन जैसे कृष्ण ने मुझे अच्छा सलाह दे दिया कि आशीष, कृष्ण मुझसे कहा था, अर्जुन से नहीं कहा था,
जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम हो जाता है अर्जुन तो बेचारे बेवकूफ़ थे, वो तो भाग रहे थे। मुझसे ही कहा था उन्होंने कि जब भी खाना खाओ तो ध्यान से खाओ। मेरे दो दोस्त हैं, एक कृष्ण और एक बुद्ध। एक अलग टेस्ट डेवलप होना चाहिए तब जाकर के आप ज़िंदगी बनेंगे। क्या टेस्ट? स्पेस बनने का टेस्ट। स्पेस बनना जानते हैं? बहुत बड़ी आपदा आ जाए और आपको बिल्कुल डिस्टर्ब न कर सके। आप ज़िंदगी तब बनेंगे जब आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में बिल्कुल कंपन नहीं क्रिएट कर पाएगी, वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर पाएगी। आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपके पिता कोई भी मर जाए तो भी आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका माइंड खाली देखेगा और जान जाएगा कि हाँ, इसका ये हश्र होता है। और ऐसा मरने से कोई फिजिकली मरने के बाद कोई आदमी नहीं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसकी नियति ये होती है। और ये सब चीज़ आपके एक्सपीरियंस का पार्ट होगा। लेकिन ये तब होगा जब आपके लिए ये बच्चों के खेल, सेंशुअलिटी, फिजिकल बॉडी के व्यसन, अभी आज बोल रहे थे भाई साहब, बोल रहे थे अरे मुझे तो शायद खाने की आदत पड़ गई हो। हम लोग बात कर रहे थे ना भाई साहब के बारे में कि उनको गुटखे की आदत पड़ गई बहुत यंग एज से। तो आपने मजाक में कहा था कि मुझे तो शायद खाने की आदत पड़ गई, मैं तो बहुत खाता हूँ, मैं मक्खन खाता हूँ, पराठे खाता हूँ, चावल खाता हूँ। सच कह रहे हैं, आपको आदत पड़ गई है। एक ज़िंदगी को खाने की बहुत आदत नहीं पड़ती थी। एक ज़िंदगी के लिए भोजन जीभ के हिसाब से नहीं होता। उसको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है बॉडी में, एक बॉडी एक गाड़ी की तरह है, उसको चलाने के लिए ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल जब आप देते हैं अपनी कार को या बाइक को तो कैसी देते हैं? उसके अंदर परफ्यूम डाल देते हैं, उसको खूबसूरत बना देते हैं। हमारे भोजन ऐसे ही होते हैं, शेप्स बनाते हैं गोल गोल, और उस पर सिल्वर फॉयल लगा देते हैं। जब तक हम जलेबी को एंजॉय करते रहेंगे तब तक हम हमारे रिश्तेदारों को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार जलेबी बनाते हैं। ऐसे रिश्तेदारों के दोस्त, आसपास के लोग, कोई ना कोई तो होगा किसी का रिश्तेदार जो बड़े मन से बना रहा है कि हमारा जलेबी कोई खाएगा। आपकी शादी होगी तो जलेबी देंगे लोग, या तो इमरती देंगे आपकी शादी में, और बोलेंगे हमारे दामाद जी हैं। इज़्ज़त अच्छी लगती है ना, जब कोई इंपॉर्टेंस देता है तो अच्छी लगती है ना। वही इंपॉर्टेंस उनको भी अच्छी लगती है जो आपसे मांग रहे हैं। बचपन में बहुत इंपॉर्टेंस मिली है हम लोगों को, जब माँ ने बड़े लाड से अपने प्यारा प्यारा बेटा, और जाते समय आपको 10, 5, 20 रुपये दिया होगा, तब अच्छी लगी होगी मौसी। और अब वो 20 रुपये या 10 रुपये अब नहीं दे सकते वापस आप उनको, जरा सा हैप्पी न्यू ईयर बोल करके। जब तक लेने वाला टाइम था तब तक तो लिया, जब देने का टाइम आ गया तो बात खत्म। राम राम, मुझे परेशान कर रही है। लेकिन सच बात यह है, परेशानी है। जो आदमी अपने मौसी के बचपन के 10 रुपये लेने को और जवानी के न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाले झंझट को एक साथ एक जगह नहीं देख पाता, वो आदमी एनलाइटन नहीं हो पाएगा, वो आदमी ज़िंदगी नहीं बन पाएगा। तो जब भी कोई परेशान करे तो ये जान लीजिए कि इससे मैंने लिया था वही ले रहा है, ये उधारी है, मैं वापस कर रहा हूँ। कोई बेइज्जत करे, याद है ना अंगुली मार ने क्या किया? जब वो साधु बन गया था उसके बाद गया था भिक्षा मांगने के लिए, तब लोगों ने उसको मारा, पत्थर से मारा, उसके खून निकले। तो बुद्ध ने पूछा क्या हुआ, आप क्या करोगे? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने तो इससे भी बुरे बुरे काम किए हैं, वही रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो क्या एक आदमी का माइंड ऐसा बोल सकता है कि आज मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे परेशान किया था, लेकिन वो कर सकते हैं ना क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप अपना नंबर ही बदल दें, कॉल न कर सके कोई। हम तब दुनिया से काटने की कोशिश करते हैं जब दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती है। एक ज़िंदगी चाहे हिसाब से चले चाहे ना चले, वो दुनिया के साथ उसका बहुत ताल्लुक़ नहीं है। ज़िंदगी लव्स पीस, उसके लिए पीस मतलब माइंड का म्यूज़िक। कल ही तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ज़रूर एडवांस पढ़ रहे थे कि बच्चे जब किसी खेल को बहुत स्ट्रांगली मन से खेलते हैं तो वो चिल्लाते नहीं, शोर नहीं मचाते। हमारी लाइफ में वो खो गया है, हमारा लाइफ बोर होता रहता है। एक ज़िंदगी ने अपने मन के अंदर में कोई ऐसी चीज़ खोज ली है कि पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व है। उसमें कोई बातचीत नहीं है, उसमें कोई खाना नहीं है, उसमें कोई सेक्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो पूरी तरह से वन हो गया है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये शिफ्ट है। एक ज़िंदगी कब ज़िंदगी बनेगा? जब उसका पूरा इंटरेस्ट, पूरा क्यूरियोसिटी इस माइंड के शिफ्ट में होगा। एक मज़दूर ज़िंदगी बना था कुछ साल पहले,
कहानी है, मैंने आपको ज़रूगा में पढ़ाया भी था। मज़दूर था और बेचारे को कुछ ध्यान व्यान के बारे में कुछ नहीं पता था। उसको खाली किसी गुरु ने बता दिया था पूजा पाठ कैसे करते हैं, और उसको मेंटल पूजा करना सिखाया था किसी गुरु ने। उसने कहा था आँख बंद करो और जो भी तुम्हें भगवान अच्छे लगते हैं, कृष्ण है, गणेश है, जो भी, उसको इमेजिन करो उनकी मूर्ति, और उनको तुम मेंटली, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनका मंदिर में छोड़ो, मन के अंदर ही तुम्हें जैसी पूजा करनी है, तुम्हें सोने की थाली रखनी है, चांदी की थाली रखनी है, तुम्हें पानी चढ़ाना है, तुम्हें मिठाई चढ़ानी, जो कुछ भी चढ़ाना है वो सब कुछ चढ़ाओ। सारे को उस मज़दूर को लगा चलो तब तो ये तो अपने हाथ में करना शुरू किया। एक दिन करते 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 वो समाधि में चला गया। उसका माइंड इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गया कि आसपास की दुनिया, लोग आए, मालिक ने उसको धक्का मारा और उसको धक्का लगा ही नहीं, वो बॉडी में था ही नहीं, वो शिफ्ट हो गया था। उसके साथ वही हुआ था जो मीरा के साथ हुआ था जहर खा करके एंड में। लेकिन ऐसे लोग आसपास की दुनिया से उनको बहुत ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे लोग आप बन भी नहीं सकते, क्योंकि ये ज़बरदस्ती सोच विचार कर नहीं बनता। ये तो क्यूरियोसिटी होती है। जैसे आपकी खेल कूद में क्यूरियोसिटी है, आपके जैसे लड़कियों में क्यूरियोसिटी है। वो क्यूरियोसिटी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, वो खाली नेचुरल क्यूरियोसिटी है। पानी आ रहा है, इस नल में से पानी आया तो सेक्स अच्छा लगेगा, इस नल में से पानी आया तो खाना अच्छा लगेगा, इस नल में से पानी आया, माँ को ममता अच्छी लगेगी, बच्चे के साथ प्यार होगा। और वही जब इंटरेस्ट जाग जाता है सेल्फ को जानने के लिए, तब आप फ्री हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा था, होगा 10-12 साल का, भैंस के ऊपर बैठा हुआ भैंस चरा रहा था। वहाँ पर एक कोई योगी, बहुत महान योगी आया। वो सालों साल से कोशिश कर रहा है ज़ेन योगी बनने की, बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। भूख लगी थी उसको, बोला यार तुम्हारे पास भैंस है, मुझे दूध पिला दो इसका। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा तुम मुझे पिला दो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम एनलाइटेंड हो सकते हो कभी। उसने कहा ठीक है, दे दिया उसने थोड़ा सा उसको। बोलता है मुझे मंत्र उत्र कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा ले लो ले लो। तो इस बच्चे ने उसको दूध दिया थोड़ा सा दूह करके, और मंत्र था सोहम सोहम सोहम, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसको बोलने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चा बोलता रहा। अचानक उसने कहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। उसने कहा एक काम करो, तुम जिस चीज़ को प्यार करते हो उसके बारे में बोलो कि मैं वो हूँ। उसने कहा मेरी भैंस मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा ठीक है, भैंसो हम बोलते रहो। उसने कहा भैंसो हम। सडनली वो बच्चा अपनी बॉडी में से निकल के भैंस की बॉडी बन गया। उसने आँख खोला तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके सींग हैं, उसके आवाज़ निकाल रहे, तो भैंस की तरह आवाज़ निकाल रहा है। वो आदमी को तो झटका लग गया जो योगी था, क्योंकि वो इतने सालों से 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको इस तरह का कॉन्शियसनेस का शिफ्ट कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसने फिर उसको कहा जगो जगो, अब तुम सोहम कहो, ब्रह्म, शिवो हम कहो, तुम कहो मैं शंकर हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने अपने माइंड को अवेयर करना पता नहीं कैसे सीख लिया। फिर उसने कहा शिवो हम, एंड सडनली वो एनलाइटन हो गया। योगी तो रोने लगा बेचारा, तो ये कैसे हुआ? मैं तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ। आप भगवान शंकर हैं। उस बच्चे को बोला आप तो भगवान शंकर साक्षात हो गए, मुझे बताइए, मेरे साथ नहीं हुआ। बोलते हैं ऐसा सबके साथ तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, ये कई जन्मों का काम है, ये खाली इस बच्चे का जन्म तो लास्ट जन्म था। तो जो आदमी कई जन्मों तक, ठीक है आप खाना भी खाइए, जो सेक्स को भी इंजॉय करिए, बट थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने माइंड को समझने में और ट्रूथ को जानने के लिए, उस साइंस को समझने में इंटरेस्ट रहिए। ये इंटरेस्ट मत छोड़िए और बहुत जल्दी आप ज़िंदगी बन जाएंगे। आप उसी राह पे हैं, इम्पेशेंट मत होइए। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए ज़िलो का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT। बच्चों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।